गुड नाइट शो में सुनो कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल था और इस जंगल के सभी जानवर अपने राजा शेर से बहुत खुश रहते। शेर भी सभी जानवरों का ख्याल रखता, लेकिन इधर शेरनी को इस बात का बहुत घमंड था कि उसका शेर जंगल का राजा है और वो अपने इस घमंड की वजह से किसी से भी कोई बात नहीं करती। तो एक दिन शेर ने शेरनी को समझाया, देखो भाई रूपा, ये बहुत गलत बात है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, जैसे मुझे इस पूरे जंगल का ख्याल रखना है वैसे तुम्हें भी सबका ख्याल रखना चाहिए। तुम महारानी हो। तभी शेरनी बोली, आप ही बने रहो जंगल का राजा, मुझे नहीं महारानी बनना और ना ही मुझे किसी से कोई बात करनी है। और ये बोलकर शेरनी वहां से अपने बच्चे चीका और मीका के साथ चली जाती है। तभी चीका और मीका शेरनी से कहते हैं, माँ माँ, मुझे ना तालाब के पास जाना है, वहाँ पर खेलना है, चलो ना माँ। शेरनी मान जाती है और चीका और मीका को खेलने के लिए तालाब के पास ले जाती है। तभी रास्ते में शेरनी को मोंटी बंदर मिलता है। मोंटी बंदर जैसे ही शेरनी को देखता है तो बोलता है, महारानी की जय हो। और महारानी कैसी हैं आप? अरे मेरे चीका और मीका, कहाँ जा रहे हो घूमने? केले खाओगे? तभी महारानी मोंटी बंदर को जोर से घूरती है और बिना उससे कुछ बोले करते हुए अपने बच्चों के साथ आगे निकल जाती है। तो मोंटी बंदर बोलता है, अरे इनको बात नहीं करनी तो मुझे कौन सी करनी है इनसे बात? होंगी कहीं की महारानी, मैं भी नहीं करूँगा अब इनसे बात। और ये कहते हुए मोंटी बंदर शेरनी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। शेरनी फिर आगे बढ़ती है और फिर चलते चलते शेरनी को बल्लू भालू मिलता है। बल्लू भालू शेरनी को जैसे ही देखता है उससे कहता है, महारानी की जय हो। महारानी, यहीं पास में मेरा घर है, चलिए चीका और मीका के साथ मेरे घर चलिए। आपको इस गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत पिलाता हूँ मैं। शेरनी तो थी घमंडी, उसने कुछ देर के लिए बल्लू भालू को घूरा और फिर उससे भी बिना कुछ बात किए वहां से चली गई। उसके बाद शेरनी अपने बच्चे चीका और मीका के साथ तालाब पहुंची। तालाब पहुंचते ही चीका और मीका आपस में खेलने लगे और शेरनी बैठे बैठे उन्हें देख रही थी। देखते देखते अचानक से शेरनी को नींद आ गई और वो सो गई। कुछ देर बाद जब शेरनी की आँख खुली तब शेरनी ने देखा कि वहाँ तो चीका और मीका दोनों में से कोई नहीं है। वो उठकर उन्हें ढूंढने लगी, कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, लेकिन उसे चीका और मीका कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब तो शेरनी बहुत डर गई और वो भागते भागते मोंटी बंदर के पास पहुंची और मोंटी बंदर से बोला, अरे मोंटी बंदर, क्या तुमने मेरे चीका और मीका को कहीं देखा है? मोंटी बंदर तो पहले कुछ नहीं बोला, वो अपना मुंह टेढ़ा करके एक तरफ बैठा रहा। लेकिन बार बार शेरनी के पूछने पर मोंटी बंदर ने बोला, नहीं, मैंने चीका और मीका को कहीं नहीं देखा। और हाँ, अब क्यों आई हो मुझसे बात करने? तुम्हें तो बड़ा घमंड है ना। शेरनी को मोंटी बंदर की बात सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोली और मोंटी बंदर से दोबारा बोली, क्या तुम मेरे बच्चों को ढूंढ लाओगे मोंटी? पता नहीं कहाँ चले गए।
अभी तो यहीं पर थे, खेल रहे थे वो। मोंटी बंदर फिर बोला, मैं क्यों ढूंढूं उन्हें भला, मैं नहीं ढूंढता। तभी मोंटी बंदर और शेरनी की आवाज सुनकर बल्लू भालू वहाँ आया और शेरनी से पूछने लगा, क्या हुआ महारानी, कोई बात है क्या? तभी शेरनी बोली, हाँ बल्लू भालू, मेरे बच्चे चीका और मीका यहीं तालाब के किनारे खेल रहे थे और मुझे नींद आ गई। तभी वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बल्लू भालू, क्या तुम उन्हें ढूंढ के ला दोगे? बल्लू भालू तुरंत मान गया और बोला, जी महारानी, मैं अभी जाता हूँ और चीका और मीका को ढूंढ के लाता हूँ। तभी मोंटी बंदर बल्लू भालू को बोला, अरे बल्लू भाई, कहाँ जा रहे हो? ये शेरनी तो अपने ही घमंड में रहती है, हम लोगों से तो बात करना भी नहीं चाहती, और तुमने देखा नहीं, ये अपने बच्चों को भी हमसे बात नहीं करने देती। तभी बल्लू भालू मोंटी बंदर को बोला, नहीं मोंटी बंदर, ये बहुत गलत बात है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम्हें भी उसके साथ बुरा करना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और ये बोलकर बल्लू भालू चीका और मीका को ढूंढने निकल जाता है। उसकी ये बात सुनकर मोंटी बंदर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर दोनों मिलकर चीका और मीका को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद मोंटी बंदर को एक झाड़ी के पीछे चीका और मीका खेलते हुए नजर आते हैं। वो जोर से बल्लू भालू को बोलता है, अरे बल्लू भाई, चीका और मीका उस झाड़ी के पीछे हैं। बल्लू भालू झाड़ी के पीछे जाता है और चीका और मीका को अपनी गोद में ले लेता है और फिर उन्हें शेरनी के पास लेकर जाता है। शेरनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और झट से अपने गले लगा लेती है और मोंटी बंदर और बल्लू भालू से रोते हुए बोलती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो गलती की, अब वैसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मैं अब सबके साथ अच्छे से रहूंगी। क्या आप लोग मुझे माफ करेंगे? तभी बल्लू भालू और मोंटी बंदर शेरनी की ये बात सुनकर उसे माफ कर देते हैं और फिर चीका और मीका के साथ खेलने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, समझे? अगर